मेरे प्रियो, इन दिनों में मुझे एक परिवार के साथ मुलाकात हुआ था जो नए नए विश्वास में हैं। उनके परिस्थिति इतना खराब था कि उनके पति के लिए कोई काम नहीं था, बच्चे दो छोटे हैं, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। इतने परिस्थितियों में होकर गुजरना कितना कष्ट और कितना दुख है वो मैं भी जानता हूँ। प्रार्थना कर रहे थे, बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर घर में कुछ बनाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, हाथों में पैसा नहीं है, करने के लिए काम नहीं है। परिस्थिति हद से भी भयंकर था मेरा प्रियो। वैसे परिस्थितियों में वो बहन अपने रिश्तेदारों के पास जाकर अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ अनाज को मांगी थी। तो अपने रिश्तेदार लोग ने इस प्रकार से कहे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, आप हमेशा बोलते कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो आपकी प्रभु जीवित परमेश्वर है तो आपको भूखा क्यों छोड़ रहा है? आप क्यों भूखे हैं? आपके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं ना। वो बहन के पास कुछ जवाब नहीं था, सिर्फ केवल आंखों में से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। इनमें ही वो रिश्तेदार लोगों ने एक विषय को बताए, यदि आप अपने यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर को इनकार कर कर, तिरस्कार कर कर यदि आप हमारे बीच में जुड़ जाएंगे तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जितना भी अनाज होता है, महीना भर कर उस सारे अनाज को हम आपको दे देंगे। वो बहन कुछ नहीं बोली, उधर से निकल गई। अपने जो मोहल्ला में हैं उनके पास जाकर इसी विषय के बारे में बात कर रही थी। वो लोग भी बोले, आप क्यों नहीं अपने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर कर, वो जो लोग आपके रिश्तेदार लोग जो अनाज देना चाहते हैं, उस अनाज को आप क्यों ना लेना चाहते हैं? इस प्रकार से बोलने के बाद उस बहन के मुंह में से कोई जवाब नहीं निकला। वो बोल रहे, देखो तेरे दो छोटे मासूम बच्चों को मार डालेगी क्या? उस मां के मुंह में से कोई जवाब नहीं निकला। शाम के समय में उनके सारे रिश्तेदार लोग और उनके जो जान पहचान लोग, ये सब आकर बोले कि क्यों नहीं अपने यीशु मसीह को इनकार करके हम जो आपको देना चाहते हैं उन सारे चीज़ों को लेकर आप खुश से भरपेट खाकर क्यों अपने जीवन को शांति से क्यों ना बिताना चाहती है? बोल के उस बहन से पूछने के बाद उस बहन ने इस प्रकार से बोलना शुरू करी, एक टाइम के शारीरिक भोजन के लिए या कुछ दिनों के शारीरिक अवसरों के लिए मैं अपने आत्मिक जीवन को मैं क्यों खो जाऊं? एक टाइम के भोजन के लिए या मेरे शारीरिक अवसरों के लिए मैं क्यों मेरे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को मैं त्याग दूं? हो सकता है तो मैं, मेरा परिवार भूखे मरेंगे, लेकिन जीवित प्रभु यीशु मसीह को हम कभी त्यागेंगे नहीं, कभी उनको इनकार करेंगे नहीं। हो सकता है तो हम मरेंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने का बात कभी हम सोचेंगे नहीं। शारीरिक अवसरों के लिए मैं मेरा अनंत जीवन को क्यों खो जाऊं? शारीरिक अवसरों के लिए, इन शारीरिक आशीषों के लिए मैं मेरे आत्मिक आशीषों को क्यों खो जाऊं? मैं क्यों परमेश्वर को छोड़कर इस संसार में गिरकर हम अपने आप को नाश की ओर ले जाऊं? नहीं, इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता है बोल के वो जब दृढ़ विश्वास के साथ बताने के बाद मेरे प्रियो, वो लोग दोबारा कभी नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। आज इस सुबह के समय में मैं आपको ये विषय को बताना चाहता हूं, हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक आशीषों के लिए, नहीं तो शारीरिक बातों के लिए अपने आत्मिक जीवनों को खो जा रहे हैं। या कहां तक सही है मेरे प्रियो? एक बार सोचने का समय आज है।
मैं अपने आज के मनन के लिए अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे। हिब्रानियों का पुस्तक उसका 12वां अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या कष्ट एसाव की नाय अधर्म हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहले लोटा होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पाना चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराने का अवसर उसे ना मिला। आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पहला विषय यह है कि शारीरिक विषयों में गिरकर आप अपने आत्मिक आशीषों को खो जा रहे होंगे। यहां पर पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया जिसका नाम है एसाव। वो याकूब का पहला पुत्र था, प्रथम पुत्र था। लेकिन एसाव एक टाइम के भोजन के लिए, कितने टाइम के? केवल एक टाइम के भोजन के लिए अपने पहला लोटा पद को वो बेच डाला। मेरे प्रियो, ये मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पहला लोटा पुत्र को कितना आशीष मिलता है हम सब जानते हैं। एक घर का जो मालिक है वो पिताजी रहता है। वो पिता गुजरने के बाद घर में जो भी बड़ा बेटा है उसके पास ये जिम्मेदारी जाएगा। लेकिन एसाव एक टाइम के भोजन के लिए उस जिम्मेदारियों को खो गया। यहूदी के नियम के अनुसार से जो प्रथम पुत्र है उसको 2 गुना ज्यादा आशीष मिलता है। माने अगर मान लो जब कुछ संपत्ति बांटने का समय आने के बाद हर लोगों को एक हिस्सा दिया गया तो प्रथम पुत्र को या पहला पुत्र को 2 हिस्सा दिया जाता था। लेकिन एक टाइम के भोजन के लिए एसाव ने अपने 2 गुना आशीष को खो गया। परिवार में परमेश्वर के सम्मुख में जाकर परिवार के लिए यदि बलि चढ़ाने का जिम्मेदारी या बलि चढ़ाने का अवसर या बलि चढ़ाने का आशीष किसको मिला बोल तो केवल वो प्रथम पुत्र को मिला है, पहले पुत्र को मिला है। लेकिन एसाव वो आशीष को भी खो गया। अगर हम गिनते गए तो एसाव एक टाइम के अपने शारीरिक अवसर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक टाइम के अपने शारीरिक अवसर के लिए इतने सारे आशीषों को वो खो गया था। आज भी हमारे बीच में नहीं है क्या? एक टाइम के लिए नहीं तो कुछ तात्कालिक शारीरिक अवसरों के लिए हमारे अनंत जीवन को हम खो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, तात्कालिक विषयों में पढ़कर हमारा शांति, हमारा आनंद, विशेष करके अनंत जीवन परमेश्वर के साथ जो संग थी, उन सारे चीजों को हम खो जा रहे हैं। आज हमारी परिस्थिति किस प्रकार से मेरे प्रियो? अगर यदि आज तक भी हम अपने जीवन को शारीरिक अवसरों के लिए, शारीरिक पापों में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक बार सोचिएगा, शारीरिक बातों में गिरकर अपने आत्मिक आशीषों को मत खो जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर को दुख ना पहुंचाए, क्योंकि एक दिन हम उस परमेश्वर के सामने, उस पवित्र सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना है और हम सब जवाबदारी है मेरे प्रियो। दूसरी बात, जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखे हुआ कि आप सांसारिक चीजों से प्रेम मत करिए, आप सांसारिक विषयों से प्रेम ना करिए, क्योंकि संसार में जो भी है वो शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से आया से नहीं है मेरे प्रियो, ये संसार की ओर से है। जो कोई इन विषयों से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम को कोई जगह नहीं है कहते। पहला विषय क्या कि शारीरिक विषयों में गिरकर आत्मिक आशीषों को खो गए। दूसरा विषय, सांसारिक के विषयों में गिरकर अपने आत्मिक आशीषों को बहुत सारे लोग खो जा रहे हैं। सांसारिक बातों में मतलब यहां पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि संसार में कहते शरीर की अभिलाषाएं,
नेत्र या आंखों की अभिलाषा है, या जीवन का घमंड। संसार भर पूरा इसी चीजों से ही भरा हुआ है मेरे प्रियो। यदि आप इन चीजों में गिरकर अपने आत्मिक आशीषों को खो जा रहे होंगे, आज इस सुबह के समय में एक बार अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार और उसके सांसारिक चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज मैं आपके बीच में एक छोटा सा सवाल रखना चाहता हूं, यदि ये तीन चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है तो और किसके ओर से है? यदि ये तीन बातें, सांसारिक बातें, यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो किसके ओर से है? मैं बताऊं किसके ओर से? वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम सबको नाश करे। शैतान ये चाहता है कि हम सभी को उस नरक के आग के खुंडे में ले जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सबको जीवन दे, और बहुत आयत से जीवन दे मेरे प्रियो। आज हमको इस सुबह के समय में एक बार ध्यान देना का समय आ गया कि हम सांसारिक विषयों में गिरकर अपने आशीषों को खो जा रहे होंगे। एसौ भी इसी प्रकार से किया। एसौ कब सोचा कि अगर यदि मैं अपने पहले लोटा को जो आशीष को मैं खो गया तो उसका कितना परिणाम होता है, कभी सोचा नहीं। अपने भोजन को तृप्त करने के लिए, अपने शरीर को खुश करने के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था मेरा प्रियो। तैयार भी था और सारे चीजों को छोड़ दिया। अपने पहला लोट के पद को एक टाइम के भोजन के लिए वो बेच डाला। आज बहुत सारे भाई लोग, बहन लोग अपने शरीर को खुश करने के लिए सांसारिक बातों में जीवन बिताते हुए परमेश्वर को कितने सारे लोग चोट पहुंचा रहे। एक बार सोचिए मेरे प्रियो। आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब हम इन शारीरिक अभिलाषों में जब हम गिर जाएंगे तो मेरे प्रियो आत्मिक विषयों के ऊपर हमारा मन कभी नहीं लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए डर लग रहा है। तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा राज्य नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, लेकिन सांसारिक और संसार की आत्मा हमारे जीवन में राज्य कर रहा है। इस सुबह के समय में एक बार ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस शरीर के अभिलाषों में गिरकर, आंखों के अभिलाषों में गिरकर, मेरे प्रियो जब हम संसार में देखते हैं तो बहुत सारे चीज हमको आकर्षित करता है। आज पाप करने के लिए हमको ज्यादा समय नहीं लगता है। हर चीज हमारे हाथों में आ गया, हर चीज हमारे मोबाइल में आ गया, हर चीज हमारे आसपास में ही रहता है मेरे प्रियो। लेकिन सावधान रहो कि क्योंकि हम अंतिम दिनों में अपने जीवन को बिता रहे हैं। पवित्रता के साथ परमेश्वर के भय को मानते हुए अपने जीवन को बिताना है मेरे प्रियो। लेकिन दुख की बात यह है कि यदि हम शारीरिक विषयों में ही ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे या सांसारिक विषयों में ही हम ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, लोगों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे होंगे, या हम अपने आप को खुश रखने के लिए अपने शरीर के अभिलाषों में गिरकर शरीर को खुश करते हुए अपने आत्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन हम मार डालते जा रहे होंगे मेरे प्रियो। एक बार आज इस सुबह के समय में सोचेंगे क्या हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार से है, हमारे आत्मिक आशीषों को हम क्यों खो जा रहे। बोल तो हम अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हमेशा इस सांसारिक बातों में ही होकर अपने जीवन को बिता रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है इस संसार और सांसारिक चीजों से प्रेम ना करिए, लेकिन हम परमेश्वर से दूर होकर हमेशा इन सारे संसारों के बातों में अपने जीवन को बिताना चाहते, इन सारे चीजों में ही रहना चाहते। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि इन सारे चीजों को हम त्याग कर परमेश्वर में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में एक उन्नति स्थान पाना है, परमेश्वर के वरदानों को पाकर हम परमेश्वर की सेवकाई करना है। इन सारे चीजों को हम भूल के बहुत दिन हो गया। क्या खाना है, किस रीति से मैं अपने शरीर को मैं खुश रख सकता हूं,
किस रीति से मैं सांसारिक बातों में मेरे जीवन को बिता सकता हूं, किस प्रकार से मैं समय को व्यर्थ कर सकता हूं, किस प्रकार से मैं लोगों को खुश कर सकता हूं, इन सारे बातों पे ही हमारा ध्यान जा रहा है। लेकिन एक दिन हम लोगों के सामने खड़ा नहीं होंगे मेरे प्रियो, लेकिन एक दिन हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होने का समय आता है। उस दिन क्या जवाब देंगे? उस दिन परमेश्वर को उत्तर देने के लिए हमारे पास क्या उत्तर है? क्या हम बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर को कोई जवाब दे सकता है क्या? नहीं मेरे प्रियो, सावधान रहो, सावधान रहो। शैतान जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वो आपको जाल में फंसाना चाहता है, इसलिए वो आपको पाप में फंसाना चाहता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में वो किस प्रकार का जाल डाला है। शारीरिक बातों के लिए जाल डाला होगा, या सांसारिक विषयों के बारे में वो जाल डाला होगा। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, अगर उस जाल में हम फंस गए तो हम अपने आप को उस सातान के हवाले कर ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे अनंत जीवन देना चाहता है। हमको और आपको सभी को परमेश्वर एक उन्नति देना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए जो आशीषों को रखा है, आज तक कोई आंखें नहीं देखे, आज तक कोई खाने भी नहीं सुने कि परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर किस प्रकार के आशीषों को रखा है। मेरे प्रियो, तात्कालिक विषयों में गिरकर, शारीरिक बातों में गिरकर अपने अनंत जीवन को खो जा रहे होंगे। परमेश्वर का प्रेम को हम व्यर्थ या तुच्छ मान रहे होंगे इस सुबह के समय में। ध्यान दीजिएगा, पहला विषय, एसाव ने शारीरिक विषयों में गिरकर अपने आत्मिक आशीषों को खो गया। सांसारिक के बातों में गिरकर, माने शरीर को खुश करने के चक्कर में अपने आत्मिक आशीषों को खो गया। तीसरा बात, स्वार्थिक बातों में गिरकर, अपने आप को खुश करने के लिए स्वार्थ बनकर। परमेश्वर का वचन बताता है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 वचन में, हमारा स्वभाव कहते यीशु मसीह के स्वभाव के प्रकार रहना है। कहते जिस प्रकार का मसीह यीशु का स्वभाव है उसी प्रकार का स्वभाव हमारा भी रहना है। मसीह यीशु क्या किया है? यीशु मसीह का स्वभाव हम सब कुछ जानते। परमेश्वर होकर भी स्वर्ग को छोड़कर, सारे बातों को छोड़कर दास के स्वरूप में इस संसार में आया। मेरे प्रियो, अपने आप को इतना नम्र कर लिया कि उस क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान देने तक, अपने आखिरी बूंद तक, लहू के आखिरी बूंद तक वो हमारे पापियों के लिए उस क्रूस पर बहाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी स्वार्थ से नहीं सोचा है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं मेरे जीवन को इन पापियों के लिए क्यों त्यागना है, मैं मेरे जीवन को इन जैसे पापियों के लिए, जो शारीरिक अनुसार से जी रहे, जो संसारिक के अनुसार से जी रहे, उन लोगों के लिए मैं अपने जीवन को क्यों देना है बोल के परमेश्वर कभी नहीं सोचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं सोचा। लेकिन आज हमारे जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, स्वार्थ से भरा हुआ है। ऐसा हो इस प्रकार से सोचा होगा, मैं खुश रहूंगा तो काफी है। अगर एक टाइम का भोजन खाकर अगर एसाव खुश हो गया तो इतने सालों तक हम एसाव के बारे में पढ़ने वाले नहीं होते थे। मेरे प्रियो, एसाव अपने सारे आत्मिक आशीषों को खो गया। हम देखते हैं तो इतिहास बताता है कि जब कुछ पीढ़ियों के बाद एसाव और एसाव के सारे पीढ़ी नाश हो गया। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो शारीरिक बातों के लिए, सांसारिक बातों के लिए, स्वार्थ के बातों में ही वो ज़्यादा ध्यान दिए हैं। आज हम किस विषयों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं? तात्कालिक जीवन चाहिए या सर्वकालिक जीवन चाहिए? अपने आप को खुश रखेंगे या परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? एक बार इन सारे सवालों को हम सोचेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जब एसाव को कहते मन फिराने के समय में कितना भी आंसू बहाकर रोने के बावजूद भी उनको मन फिराने का अवसर नहीं मिला। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आप सबको परमेश्वर एक अवसर दे रहा है।
मन फिराने का अवसर दे रहा है। उन शारीरिक बातों को छोड़कर, संसारिक के बातों को छोड़कर, उन स्वार्थ बातों को छोड़कर परमेश्वर के पास आकर घुटना टेक के आंसू बहाते हुए, प्रार्थना करते हुए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर हम सभी को मन फिराने के लिए एक अवसर दे रहा है। क्या आज इस सुबह में आपके मन फिराएंगे? क्या पश्चाताप के हृदय के साथ परमेश्वर के समीप आएंगे? क्या उन सारे पापों को, पाप के गंदगी को छोड़कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे? क्या यदि हो सकता है कि हमारे बीच में जो ये वचन सुन रहे हैं, आपके लिए आखिरी अवसर हो सकता है मेरा प्रियो, क्योंकि हम नहीं जानते किस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु कब आता है। यदि आज इसी वक्त प्रभु का आगमन भी हो तो हमारा परिस्थिति किस प्रकार से हो सकता है? एक बार सोचिए, एसाव को मन फिराने का अवसर नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम सभी को मन फिराने का एक अवसर परमेश्वर ने दे रहा है। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देख सकते थे कि एक पिता था जिसको 2 बेटे थे, लेकिन छोटा बेटा इस प्रकार से कहा पिताजी से, पिता जितना भी संपत्ति मुझे आना है वो संपत्ति मुझे दे दीजिएगा। वो सारे संपत्ति को लेकर बहुत दूर देश में चले गया और सांसारिक बातों में गिरकर अपने जीवन को नाश कर लिया। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आ गया कि जो सुअर जो दाना खाता था उस दानों को खाकर अपने जीवन को बिता रहा था। उस समय में वो इस रीति से सोच रहा था, मेरे पिताजी के घर में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे खाना मिलता है, मेरा अवसर कितना खराब हो गया। शारीरिक बातों में गिरकर, सांसारिक बातों में गिरकर अपने जीवन को नाश कर लिया। फिर भी जब मन फिराकर पश्चाताप के हृदय के साथ जब पिताजी के पास वापस लौट गया, हम सब जानते हैं कि पिताजी उस बेटे को स्वीकार किया। उस बेटे को इनकार नहीं किया मेरे प्रियो, लेकिन स्वीकार कर कर अपने घर में वो स्वागत किया, गले लगाया और चुम्मा दिया। कि इस विषय से ये दर्शाता कि जब हम पश्चाताप के हृदय के साथ मन फिरा के परमेश्वर के पास आएंगे तो कितना भी खराब परिस्थिति हो मेरे प्रियो, परमेश्वर उस परिस्थितियों में से भी बाहर निकालकर हमको क्षमा कर कर पवित्रता से हमको भर कर परमेश्वर एक अनंत जीवन, एक नया जीवन, एक नया शुरुआत आज इस सुबह के समय में परमेश्वर हम सबको देना चाहता है। कृपया अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम शारीरिक विषयों में गिरकर हमारे काफ़ी आत्मिक आशीषों को हम खो गए। प्रभु हम हमारे सांसारिक बातों में गिरकर प्रभु हम काफ़ी दूर चले गए पिता। बहुत सारे जवान भाई बहनों आज पाप के गंदगी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। फैशन के चक्कर में, सांसारिक बातों में लोगों को खुश करने के लिए प्रभु आपको बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे, बार बार आपको क्रूस पर चढ़ा रहे मेरे प्रभु। आज हमारे ऊपर दया कीजिए प्रभु। जो मन फिराने के लिए जो अवसर दिया है, पश्चाताप के हृदय के साथ आपके समीप आकर प्रभु हम घुटना टेकने के लिए आज ये जो अवसर दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। सारे पाप के गंदगी से, सारे सातान के बंधनों से प्रभु आपके पवित्र नाम से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते पिता। एक दिन हम इस शरीर के जीवन को छोड़कर आत्मिक जीवन में प्रभु हम आने के लिए प्रभु इस वचन को हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी भाई बहन लोग मन फिराकर प्रभु इस विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूं उनके सारे हृदय में जितना भी कठिनता, कठोरता है, उन सारे बातों को दूर कर कर एक नवीन जीवन, एक नवीन शुरुआत दीजिए बोल के प्रार्थना करते पिता। आपकी दया और आपके अनुग्रह सभी के ऊपर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता,
आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। आमेन आमेन।